आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फीमर बोन के बारे में। तो देखेंगे सबसे पहले फीमर बोन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले फीमर बोन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप लोग जानते हैं फीमर बोन के बारे में हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं, फीमर बोन इज द बोन ऑफ द थाई। मतलब फीमर हमारी थाई की बोन है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ऐसे बोल सकते हैं। हालांकि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात करें तो ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, लेकिन उसके बाद फीमर ही आता है। तो इस प्रकार हम लोग इसका डिफिनेशन शॉर्ट में दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग डिफिनेशन में देख सकते हैं, लिख सकते हैं डिफिनेशन में, फीमर इज बोन ऑफ द थाई, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट शॉर्ट्स नोट्स की तरह बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग दे सकते हैं, फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फीमर इज बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इस प्रकार इसका आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। डिफिनेशन दे देंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये फीमर बोन है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। डिफिनेशन दे देंगे। डिफिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट में इनका साइड डिटर्मिनेशन आता है कि मतलब फीमर बोन का आप साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो फीमर बोन का साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए देखिए सिंपल बात बताया जाता है। जैसे ये देखिए फीमर बोन है, इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार आप इसका बोल सकते हैं, साइड डिटर्मिनेशन में इस प्रकार आप इसका बोल सकते हैं कि साइड डिटर्मिनेशन में देखिए बोल सकते हैं द फीमर का हेड जो होगा डायरेक्ट मीडियली, बोल सकते हैं इसका हेड जो रहेगा डायरेक्ट मीडियली रहेगा। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, फीमर इज हेड इज डायरेक्ट मीडियली, ठीक है। इसका हेड डायरेक्ट मीडियली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेड डायरेक्ट मीडियली हो जाएगा और उसके बाद क्या, ग्रेटर ट्रोकेंटर। फर्स्ट पॉइंट में ये दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप लोग दे सकते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर इज डायरेक्ट, ग्रेटर ट्रोकेंटर इज डायरेक्ट लेटरली। ये देख सकते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेटरली रह जाएगा। तो इस प्रकार में दो पॉइंट में इसका आप लोग साइड डिटर्मिनेशन में बता सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये जैसे भी देख लिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, साइड डिटर्मिनेशन की बात कर दी है। अब बोन में हम लोग इसकी शेफ्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। शेफ्ट के बारे में बात करेंगे, चलिए शेफ्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले शेफ्ट के बारे में। फीचर्स इनका देखेंगे बोन का। फीचर्स देखेंगे, जिसमें से फीचर्स में हम लोग अब पढ़ेंगे। फीचर्स में सबसे पहले देखिए आएगा अपर एंड। जैसा कि आप लोगों को पता है कोई भी बोन को हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है, अपर एंड। और फिर आएगा दूसरे नंबर पे हमारा शेफ्ट एंड तीसरे नंबर पे आएगा लोअर एंड। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग बोन में देख लेते हैं कहां कहां क्या क्या चीज प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में ये फीमर है। सबसे पहले आपको
इसके बारे में हम लोग बात किए, जो कि मतलब डिफिनेशन इनका बताएं तो आपने देखा। उसके बाद साइड डिटर्मिनेशन हमने बताया था, तो आपने साइड डिटर्मिनेशन देखा। साइड डिटर्मिनेशन में सबसे पहले देखिए हमने आपको बोला था इसका हेड जो है फीमर बोन का हेड जो है इसका डायरेक्ट जो रहेगा मीडियली रहेगा। ये देखिए हेड डायरेक्ट मीडियली है। अब आप बता सकते हैं ये किस साइड का फीमर है। और ग्रेटर ट्रोकेंटर डायरेक्ट लेटरली, ठीक है। तो ये देखिए हेड इसका डायरेक्ट मीडियली है, मीडियल साइड में है ना, एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर टू लेटरली, ये लेटरल साइड में। तो ये हम लोग बता सकते हैं ये हमारा लेफ्ट साइड का फीमर बोन है, ठीक है। क्लियर है साइड डिटर्मिनेशन। उसके बाद हमने इनके फीचर्स के बारे में बताया। तो फीचर्स में आएंगे, फीचर्स में देखेंगे हेड में क्या क्या, मतलब अपर एंड में सबसे पहले हमने आपको इसका अपर एंड बताया, शेफ्ट बताया एंड लोअर एंड बताया। सबसे पहले हम लोग इनका अपर एंड देखेंगे। तो अपर एंड में क्या क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले अपर एंड में बात करें तो ये फोबिया हो जाएगा, ठीक है। ये गड्ढीनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, गड्ढा, ठीक है। उनके बाद इनमें हेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेड के बाद ये नेक इसका हो जाएगा, हेड के बाद ये नेक हो जाएगा, और नेक के बाद ये हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर हो जाएगा, और ये हमारा लेजर ट्रोकेंटर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेजर ट्रोकेंटर हो गया। उसके बाद ये हमारा जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, मानिए तो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर को माना जाता है कि ये डिवाइड करने के लिए है, लेकिन अगर इसको हम लोग ठीक तरीके से देखें तो ये डिवाइड नहीं करके यहाँ भी सेपरेटेड गैप बना देता है, भी के आकार का बना के यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको माना जाता है कि ये डिवाइड करने के लिए है, दोनों को बांटने के लिए। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर के बीच में जो ये लाइन जो दिख रही है, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्राट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है। और यही लाइन आपका पीछे, यही लाइन आपका यहाँ पीछे ऐसे करके घूर जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे इंट्रोट्रोकेंट्रिक क्रिस्ट, इंट्रोट्रोकेंट्रिक क्रिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। यही बोलेंगे। और उसके बाद सबसे पहले देखिए आपने ग्रेटर ट्रोकेंटर में देखा, ग्रेटर ट्रोकेंटर में 3 सरफेसेस भी होंगे, 3 सरफेसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ग्रेटर ट्रोकेंटर की बात कर ली है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें अपर एंड में और क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें ट्यूबरोसिटी भी पाया जाता है, जिसको ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हम लोग बोलते हैं, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, जो कि यहाँ पाया जाएगा। उसके बाद बात करें इसमें, तो ये जो निकली हुई संरचना दिखाई रही है, लेजर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच थोड़ा सा जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको क्वाड्रेटिक ट्यूबरकल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक ट्यूबरकल इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग देख लिए इनके, और इनके दोनों के बीच में हम लोग ने देख लिया अपर एंड में। अब लोअर एंड, उसके बाद इनका शेफ्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग लोअर एंड देखेंगे। तो अपर एंड में हमने इतना चीज देखा। उसके बाद शेफ्ट में देख लेते हैं। तो शेफ्ट में देख लीजिए, जैसा कि जानते हैं शेफ्ट में 3 बॉर्डर 3 सरफेसेस होंगे। तो फर्स्ट में सबसे पहले देख लीजिए हम लोग बॉर्डर देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मीडियल साइड है, तो ये हमारा मीडियल बॉर्डर हो गया। ये हमारा लेटरल साइड है, तो इसको हम लोग लेटरल बॉर्डर बोलेंगे। और ये हमारा पोस्टेरियर बॉर्डर हो जाएगा, एंटेरियर बॉर्डर नहीं होगा, ये पोस्टेरियर बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सरफेस की बात करें, तो ये देख लीजिए हमारा एंटेरियर सरफेस हो जाएगा, मेडियल सरफेस हो जाएगा एंड लैटरल सरफेस हो जाएगा। ये 3 सरफेस होंगे। हाँ, लेकिन इनके शेफ्ट को भी हम लोग डिवाइड करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ हमने शेफ्ट आपको बताया है, ये जैसे हमने शेफ्ट को बताया है, अब इनके शेफ्ट को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। शेफ्ट को भी 3 पार्ट में फीमर का डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अपर 1/3, और दूसरे को बोल सकते हैं मिडिल 1/3, मिडिल 1/3, एंड तीसरे को बोलते हैं लोअर 1/3। जिसमें से आप लोग देख लीजिए लोअर 1/3 बोलते हैं। देखिए अपर 1/3 में आपका 3 सरफेस एंड 3 बॉर्डर पाया जाएगा। उसके बाद मिडिल 1/3 में भी 4 सरफेस 4 बॉर्डर पाया जाएगा, एंड लोअर 1/3 में भी 4 सरफेस 4 बॉर्डर पाया जाएगा। ये शेफ्ट के अंदर पाया जा रहा है। शेफ्ट में तो इतना चीज पाया ही जा रहा है, लेकिन ये शेफ्ट के अंदर ये 3 पार्ट जो बना उसमें पाया जा रहा है। अब ये तीनों पार्ट आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये देखिए हमने आपको बताया अपर 1/3, तो आप यहां से यहां तक बात समझ सकते हैं। अपर 1/3 हो जाएगा, मिडिल 1/3 ये हो जाएगा, लोअर 1/3 ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देख लिए शेफ्ट को। अब इसका शेफ्ट में देखिए पोस्टेरियर में
शेफ्ट का पोस्टीरियर व्यू में हम लोग देखें, पोस्टीरियर व्यू में इसमें ये आपका लिनिया स्परा पाया जाता है, ये आपका लिनिया स्परा हो गया, ठीक है। इसी को आप टू लिप्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि ये लिनिया स्परा हो गया, ये जो आया ये आपका टू लिप्स बोल सकते हैं, इसको आप लोग मीडियल लिप लेटरल लिप बोल सकते हैं, इसको मीडियल लिप बोल सकते हैं। और यही यहाँ नीचे आके ये आपका जैसे देखिए ये मीडियल लेटरल साइड गया है ना, ये पोस्टीरियर व्यू है, लेटरल साइड में है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन, एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन। बताया कि ये है मतलब ये हमारा लेटरल साइड में हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेटरा सुप्राकंडाइलर लाइन, एंड मीडियल साइड में तो मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग अब लोअर एंड में घुस जाते हैं। तो लोअर एंड में घुसने के लिए लोअर एंड में देख लीजिए क्या क्या इसका पाया जाएगा। आ जाइए इंटीरियर व्यू में सबसे पहले, तो लोअर एंड में देख लेते हैं इंटीरियर व्यू में क्या क्या पाया जाएगा भाई। तो सबसे पहले हम लोग लोअर एंड में घुस जाते हैं, और लोअर एंड में हम लोग देखते हैं, लोअर एंड में सबसे पहले देख लीजिए, लोअर एंड में जो है ना, इसमें सबसे पहले ये जैसे देखिए ये आपको निकली हुई संरचना दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका निकली हुई संरचना जो ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एब्डक्टा ट्यूबरकल, एब्डक्टा ट्यूबरकल इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका है, ठीक है, एब्डक्टा ट्यूबरकल हो गया। उसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे मीडियल साइड, मीडियल सुप्राकंडाइलर, सॉरी मीडियल इपीकंडाइलर, एंड लेटरल साइड में लेटरल इपीकंडाइलर, एंड नीचे जो है इनको हम लोग बोलेंगे लेटरल मीडियल इपीकंडाइल, मीडियल साइड में मीडियल इपीकंडाइल, लेटरल साइड में तो लेटरल इपीकंडाइल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द पटेला, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द पटेला, यहाँ आर्टिकुलेट करेगा पटेला। और इसके पोस्टीरियर साइड में एक और चीज पाया जा रहा है जिसको हम लोग फोसा बोलते हैं, इंट्रोकंडाइलर फोसा, ऐसे ही नाम करके है, इंट्रोकंडाइलर फोसा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं एकदम इजी वे में, जैसे कि आपको हमने बताया, जैसे देखिए जैसे आपको हमने बताया, फर्स्ट बताया था अपर एंड में क्या क्या पाया जाता है, फर्स्ट आपको हमने बताया, तो आप नहीं लिख दीजिएगा, जैसे लिख दीजिएगा फर्स्ट में हेड, सेकंड में नेक हो जाएगा, तीसरा पॉइंट में आप लिख दीजिएगा हेड नेक हो गया, दो ट्रोकेंटर होते हैं, टू ट्रोकेंटर कैंटर, जिसमें से फर्स्ट हो जाएगा लेजर ग्रेटर ट्रोकेंटर, सेकंड लेजर ट्रोकेंटर, एंड सेकंड ट्रोकेंटर हो जाएगा। उसके बाद ये हमने आपको बताया आगे की तरफ बताया इंट्रो ट्रोकेंट्रिक लाइन, पीछे हो जाएगा इंट्रो ट्रोकेंट्रिक क्रिस्ट, तो इसी तरह से आप इसका नोट्स इजी वे में बना सकते हैं। इस प्रकार शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट देके। उसके बाद शेफ्ट में आ जाइएगा, जैसे देखिए शेफ्ट में आपको ये 3 हमने बताया। सबसे पहले शेफ्ट में आप क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले शेफ्ट में आपको क्या करना है, जैसे हेड का नोट्स आप लोगों ने बनाया वैसे ही देखिए शेफ्ट में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देख लीजिए। देखिए शेफ्ट में सबसे पहले आप लोग कीजिएगा, शेफ्ट में सबसे पहले आप लोगों को ठीक है, शेफ्ट में देखिए इस प्रकार से नोट्स आप लोग इसका बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बनाइएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बनाना है इसके इनके नोट्स में, तो सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग 3 बॉर्डर लिख देंगे, 3 सरफेस, ठीक है, 3 सरफेस लिख देंगे, 3 बॉर्डर लिख देंगे। उसके बाद 3 सरफेस 3 बॉर्डर में लिखेंगे जो, तो देखिए 3 सरफेस में बॉर्डर में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि हमने इसी में पढ़ा है भाई। अब इसमें क्या है ये आप देख लीजिए, इसको हमने बताया था आपको लेटरल बॉर्डर, इसको बताया था मीडियल बॉर्डर, इसको पोस्टीरियर बॉर्डर, तो यही चीज यहां लिख देना है। फर्स्ट लिख देना है लेटरल बॉर्डर,
सेकंड लिख देना है मीडियल बॉर्डर एंड थर्ड लिख देना है पोस्टेरियर बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद इसमें सरफेस में आ जाइए तो आपको हमने बताया मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस। तो इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा। फर्स्ट को आप लोग लिख दीजिए लैटरल सरफेस, सेकंड को लिख दीजिए आप लोग मीडियल सरफेस एंड फिर एंटीरियर सरफेस लिख दीजिए। तो इसी प्रकार से आप इसका नोट्स बना लेंगे। उसके बाद अब इस शेफ्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां लिख सकते हैं आप लोग डिवाइडेड शेफ्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, शेफ्ट को डिवाइड 3 पार्ट में हम लोग कर देंगे। शेफ्ट को डिवाइड हम लोग 3 पार्ट में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद शेफ्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आपने अभी देखा, हमने बताया आपको कि वहां पे 3 पार्ट में शेफ्ट को डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हमने बताया था अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 बताया था। उसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा अपर 1/3 में 3 बॉर्डर 3 सरफेस, लोअर मिडिल 1/3 में 4 बॉर्डर 4 सरफेस एंड लोअर 1/3 में 4 बॉर्डर 4 सरफेस लिख दीजिएगा। यही हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स एकदम इजी वे में बन जाएगा। उसके बाद लोअर एंड की अगर बात करें, शेफ्ट का आपने देख लिया, अब लोअर एंड की भी नोट्स हम बना देते हैं। इनको नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम शॉर्ट वे में नोट्स बनेगा जिससे कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा बोन को। और अगर एक बार ये आपको ठीक तरीके से आ गया तो फिर मसल्स वगैरह भी आ जाएगा। तो बोन्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद चलिए हम लोग अब देखते हैं लोअर एंड। ठीक है, तो लोअर एंड में जैसा कि हमने आपको बताया था, फर्स्ट नंबर में एब्डक्टर ट्यूबरकल पाया जाएगा। ट्यूबरकल, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था, आपने देखा था मीडियल एपिकंडाइल, लेटरल एपिकंडाइल आपको हमने बताया था। ये देखिए, ये हमारा मीडियल एपिकंडाइल हो जाएगा, ये हमारा लेटरल एपिकंडाइल हो जाएगा। इसके नीचे हमने आपको बताया था, फिर इसी के नीचे ये मीडियल एपिकंडाइल, ये लेटरल एपिकंडाइल। इसी के नीचे हमने आपको बताया था कि लेटरल साइड में जो रहेगा उसको लेटरल कंडाइल बोलेंगे और मीडियल साइड में जो रहेगा उसको मीडियल कंडाइल बोलेंगे। वही लिख देंगे हम लोग, 2 कंडाइल डायरेक्ट लिख देते हैं या इस प्रकार लिख सकते हैं 2 एपिकंडाइल, जिसमें से फर्स्ट आपका हो जाएगा मीडियल एपिकंडाइल एंड लेटरल एपिकंडाइल। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं लेटरल एपिकंडाइल। और उसके बाद हम लोग बात करें फिर, जैसा कि 2 कंडाइल आपको हमने बताया, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। टू कंडाइल आप लिख सकते हैं सीधा, 2 कंडाइलर्स में लिख सकते हैं आप एक लेटरल कंडाइल एंड मीडियल कंडाइल। तो ये आपका लोअर एंड में हो जाएगा। और एक चीज हो जाएगा इंट्रोकंडाइलर फोसा, इंट्रोकंडाइलर फोसा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और इसमें पॉइंट आप लोग जोड़ सकते हैं। एक और पॉइंट क्या आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं, देख लीजिए। ये आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द पटेला आपको हमने बताया था, वो आप जोड़ दीजिए। ठीक है, और एक पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हैं, ये आपको हमने बताया था, ये सरफेस हमारा हो जाएगा पटेलर सरफेस हो जाएगा। ये पटेलर सरफेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसका नोट्स बना सकते हैं, तो एकदम सॉफ्ट नोट्स बनेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर।